Good morning everyone. Welcome to Bright Winner classes. Today we are going to start a new chapter of class 10th physics by the book of S. Chand. According to this book, the chapter number 1 is electricity. So now we are about to start this chapter. So please make sure to subscribe this channel and hit the bell icon so that you get the new updates. Okay. So now ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो हम लोग मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते हैं, लैपटॉप चार्ज नहीं कर सकते हैं, टेलीविज़न नहीं चलेगा, हमारा फ़ैन नहीं चलेगा, फ्रिज नहीं चलेगा, बल्ब नहीं चलेगा। ओके, सो हमारे आज के टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे घर के यूज़ के लिए जैसे मैंने अभी बताया टेलीविज़न, मोबाइल, फैंस, बल्ब एट्सेट्रा। एंड अगर इंडस्ट्रियल पर्पस से देखा जाए तो आजकल सारी मशीनें इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो मशीन्स नहीं चलेगी। एंड इन ट्रांसपोर्ट में अगर देखा जाए तो आजकल बहुत सारी गाड़ियाँ ऑटोमेटिक चलती है या फिर कुछ बिजली से भी चलती है। सो अगर लाइट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ट्रांसपोर्ट में भी प्रॉब्लम होगी। जैसा आपको लिखा है इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम। आज के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारी एनर्जी का। एनर्जी इज़ यूज्ड इन आवर इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड इन आवर होम्स, इन इंडस्ट्री एंड इन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में यूज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है एंड ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड इन आवर होम्स फॉर लाइटिंग, ऑपरेटिंग फैंस एंड हीटिंग पर्पस। ठीक है, हमारे घर में यूज़ होती है लाइट जलाने के लिए, फैंस चलाने के लिए या फिर हीटिंग पर्पस के लिए, जैसे आयरन करते हैं हम लोग या फिर ओवन में खाना बनता है हीटर के लिए। इन इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू रन वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन। इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है ढेर सारी मशीन्स को चलाने के लिए। एंड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी इज़ बीइंग यूज टू पुल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में कुछ इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है या फिर कुछ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ तो बहुत सारा होता है, बट इलेक्ट्रिसिटी ऐसी थोड़ी कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है बस उसके बारे में पढ़ लिया। सो हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स पढ़नी है। जैसे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पावर है, फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। देन आफ्टर हमें इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना है, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे कैसे अरेंज होता है वो पढ़ना है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमें वो भी पढ़ना है। सो इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ओके, सो एक एग्जांपल है, आप वो देख लीजिए। जैसे अगर प्लास्टिक की कोई कंघी होती है ना, प्लास्टिक कॉम्ब, वो अगर हम लोग लेंगे उसे अपने बाल में रब करेंगे। ओके, और बाल में रब करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग पेपर के कुछ टुकड़े लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, उन्हें एक साइड में रखेंगे और कंघी से, कॉम्ब से अपने बालों को रब करेंगे। देन रब करने के बाद जब कंघी को हम लोग पेपर के पीस के पास लाएंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा। सो ये क्या हो रहा है ना, जब हम लोग बाल में रब कर रहे हैं कंघी को तो उस कंघी में कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो रहा है। देन आफ्टर जब वो कंघी पेपर पीसेस के पास जा रही है तो वो अट्रैक्ट कर रही है उस पेपर के पीस को, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज का जनरेशन हुआ है। देन आफ्टर if we bring a plastic comb near some very teeny pieces of paper, it will not have any effect on them. Okay, अगर बिना रब किए हम लोग प्लास्टिक कॉम्ब को पेपर्स के पास ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर कॉम्ब को हम लोग पहले ड्राई हेयर में रब करेंगे और फिर पेपर के पास ले जाएंगे तब वो अट्रैक्ट करेगा। If however the comb is first rubbed with dry hair and then brought near the teeny pieces of paper, we find that the comb now attract the pieces of paper toward itself. Okay, इस एक्सप्लेनेशन, इस ऑब्जर्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि पहले जब हमने रब नहीं किया था उस समय पर कंघी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, लेकिन जब हमने कंघी को बालों से रब किया देन कंघी पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली चार्ज
हो गई वो कॉम्प, उस पर चार्ज जनरेट हो गया। इसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल कर सकते हैं। एक ग्लास रॉड को हम लोग रब करेंगे सिल्क क्लॉथ से, सिल्क के कपड़े से रब करेंगे ग्लास के रॉड को। और एक और एग्जांपल है, इबोनाइट रॉड को रब किया है वुलन क्लॉथ से। ठीक है, ये सब करने के बाद जब हम लोग इबोनाइट रॉड को या फिर ग्लास रॉड को टीनी पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। सो हम कह सकते हैं रब करने के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज उस पर जनरेट हो गया है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप का होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, it has been found by the experiment that there are two types of electric charges, positive charges and negative charges। ठीक है, हम कह सकते हैं दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बाय कन्वेंशन, द चार्ज acquired by a glass rod rubbed with a silk cloth is called positive charge and the charge acquired by a ebonite rod rubbed with a woolen cloth is called negative charge। देखिए, जब हमने ग्लास रॉड को क्या किया था, सिल्क क्लॉथ से रब किया था, तो उस ग्लास रॉड पर जो चार्ज जनरेट हुआ था वो पॉजिटिव चार्ज था। एंड जब हमने इबोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ से रब किया था तो इबोनाइट रॉड पर जो चार्ज जनरेट हुआ था हम कह सकते हैं कि वो नेगेटिव चार्ज था। अच्छा, ये जैसे हमने देखा अभी चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो देखिए, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है। चार्ज की पहली प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अपोजिट चार्ज या फिर अनलाइक चार्जेस कह सकते हैं। देखिए, पहला प्रॉपर्टी लिखा है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फॉर एग्जांपल, ए पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। एंड दूसरी प्रॉपर्टी है सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम चार्ज जो होगा वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है अगर किसी पॉजिटिव चार्ज के पास ले जाएंगे तो वो रिपेल करेगा, और अगर किसी नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास ले जाएंगे तो भी वो रिपेल करेगा। ओके, अब देखिए चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। सो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है, जिसे हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ओके, वी कैन डिफाइन दिस यूनिट ऑफ charge as follows. 1 coulomb is that quantity of electric charge which exert a force of 9 into 10 to the power 9 Newton or an equal charge placed at a distance of 1 meter from it। अगर कहीं पर 1 कूलम चार्ज, देखिए चार्ज की ऐसा यूनिट होती है 1 कूलम, यानी 1 कूलम एक चार्ज होगा, है ना। तो 1 कूलम चार्ज को हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक क्वांटिटी है जो क्या करती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का फोर्स जनरेट करती है। किस पर, किसी दूसरे चार्ज पर जो कितना दूर रखा हो, 1 मीटर। यानी कोई दो चार्ज अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हो तो उस पर क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का। ओके, और इसको हम कहते हैं, एंड ध्यान रहे डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा वो हमारा 1 कूलम। ओके, आगे देखिए, वी नो दैट all the matter contains positively charged particle called proton and negatively charged particle called electron। हम सभी जानते हैं किसी भी एटम में वैसे तो तीन चीज़ होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फिलहाल न्यूट्रॉन की बात नहीं करनी है। तो हम सभी जानते हैं प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। सो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एंड इलेक्ट्रॉन पर भी सेम चार्ज होता है, यानी सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। यानी प्रोटॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम एंड इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यानी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पर चार्ज इक्वल अमाउंट में होता है, बस क्या होता है, साइन चेंज होता है। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कह रहा है आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 1 कूलम चार्ज में। ओके,
सो ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन। तो ये मैं बता दूं आपको, हमारे बुक में ये नहीं दिया हुआ है। सो इसे कहते हैं, एक होता है फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। ओके, सो ये होता है Q इक्वल टू एन ई। यहाँ पर Q आपका होता है चार्ज, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज कितना दे रहे हैं। N होता है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है वो। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन क्या था, आपको बताना है एक कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में, सॉरी प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा होगा एक क्वेश्चन था, एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो उसके लिए हम ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, Q इक्वल टू एन इंटू ई। सो देखिए Q इक्वल टू एन ई क्वेश्चन में हमें दिया है 1 कूलम चार्ज, तो Q की जगह पर हमने 1 रख लिया। देन N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें फाइंड करना है वो N है, एंड मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो अगर हम n को एक साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए 1 बाई 1.6 को एक साइड कर लेते हैं, और 10⁻⁻19 जो डिनोमिनेटर में है वो हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो होगा 10⁻19। ओके, वो माइनस गलती से लग गया था। देन आफ्टर आप डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो आएगा 0.625 इंटू 10⁻19, एंड इसे अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है 6.25 इंटू 10⁻18। ओके, सो आइए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ओके, सो हम लोग ऐसे जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। देखिए कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो जिनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, एंड कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। जैसे आपने घर में देखा होगा, इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं वो कॉपर के बनते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि किसी भी एलिमेंट का बना देंगे या किसी भी सब्सटेंस से बना देंगे, लकड़ी से कुछ नहीं बनता है, प्लास्टिक से नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स के बाहर प्लास्टिक होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक वायर्स प्लास्टिक के नहीं बनते हैं। ओके, पेपर के नहीं बनते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स। ओके, सो इस तरह से हम कह सकते हैं कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। सो जिन सब्सटेंसेस से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास करती है उसे हम कहते हैं कंडक्टर, और जिन सब्सटेंसेस से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। अब देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर में ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है लेकिन इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। सो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं तो उन सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो जिन सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, जब उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ईजिली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो उसमें कर जाएगी। लेकिन जिन सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है तो उन सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगी। ओके, सो डेफिनेशन हम यहाँ से देखते हैं। तो डेफिनेशन है, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वो सब्सटेंसेस जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। ऑल दी मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम etc आर कंडक्टर्स। सारे के सारे एलिमेंट्स जैसे सिल्वर हैं, कॉपर हैं, एल्यूमिनियम हैं, ये सभी कंडक्टर्स होते हैं। अच्छा देखिए, सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन फिर भी हम लोग वायरिंग में कॉपर यूज़ करते हैं क्योंकि सिल्वर हमें चीपली अवेलेबल नहीं है। ओके, सिल्वर बहुत ही कॉस्टली होता है। आगे है द मेटल अलॉयज लाइक नाइक्रोम, मैग्नीशियम एंड कांस्टेंटाइन विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब ये मैग्नीशियम एंड कांस्टेंटाइन क्या है वो आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि सारे जो भी मेटल अलॉयज होते हैं जैसे नाइक्रोम, मैग्नीशियम, कांस्टेंटाइन, ये सब क्या होता है, हमें हीटिंग अप्लायंसेस बनाने में इनके यूज़ होते हैं। जैसे ये सब हीटर में लगे होते हैं या गीज़र में या फिर
इलेक्ट्रिसिटी वाले आयरन में। ओके, ये सभी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है कम होती है किससे, ओरिजिनल मेटल से, यानी मेटल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है और एलॉय की कंडक्टिविटी कम होती है। ओके, अब देखिए कार्बन जो है, कार्बन का वैसे सारा, कार्बन तो वैसे तो नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन का एक फॉर्म होता है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट क्या होता है, वो कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। एंड हमारी ह्यूमन बॉडी जो है ये भी गुड कंडक्टर होती है, ह्यूमन बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। क्यों? क्योंकि हमारे ह्यूमन में बॉडी में क्या होता है, हमारे पास ब्लड होता है, और ब्लड में क्या होता है, आयरन। नेचुरली हेमोग्लोबिन होता है ब्लड में, तो उसमें आयरन होता है, एंड आयरन जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। यही वजह है कि हमें करंट लग जाता है, वरना अगर हम लोग गुड कंडक्टर नहीं होते तो करंट हमसे पास नहीं करता, क्योंकि कंडक्टर का तो डेफिनेशन ही है जिससे करंट पास करता है वो गुड कंडक्टर। ओके, अब देखिए दोज सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। वो सब्सटेंसेस जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करते हैं उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक्स हो गए, पेपर, वुड, कॉटन, प्लास्टिक्स। ओके, इन सब से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, इन सब को हम इंसुलेटर कहते हैं। ओके, सो अगर आपके पास ये बुक है तो आप लोग प्लीज़ वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन रीड कर लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर वही कह रहा है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स लाइक मेटल्स सम हैव इलेक्ट्रॉन आर लूजली हेल्ड बाय न्यूक्लाई ऑफ देयर atom. The electrons are called free electrons and can move from one atom to another atom throughout the conductor. The presence of free electron in a substance make it conductor of electricity. ठीक है, ये कह रहा है किसी भी सब्सटेंसेस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो अगर किसी में भी फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो ईजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, एंड देन उस सब्सटेंसेस को हम कहेंगे ये कंडक्टर है। और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इंसुलेटर आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इंसुलेटर में भी और कंडक्टर में भी, लेकिन कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर्स के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने न्यूक्लाई से क्या होते हैं, बिल्कुल ही स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, डेट्स वाई वो मूव नहीं करते हैं। अब अगर इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगा, वो नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहली होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है जो चीज़ रेस्ट में है या रुकी हुई है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो रेस्ट में है या रुकी हुई है, जो इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं कर रही है, उसको हम लोग जब पढ़ते हैं तो वो ब्रांच कहलाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी जो मूव करता हुआ करंट है, उसके स्टडी को हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो फिलहाल आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, यानी मूव करता हुआ करंट, बहता हुआ करंट, है ना, फ्लो ऑफ करंट हमें पढ़ना है अभी। एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।